गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज कक्षा 4 के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न की ओर चर्चाएं करेंगे। इनसे पहले हम इन अभ्यास प्रश्न से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स था उनका डिस्कशन हम कर चुके हैं। जो भी मित्र उन टॉपिक्स को नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज का जो भी प्रश्न है वो पिछले के टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक्स में हम बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे मधुबनी चित्रकला, फूलों की घाटी और भी कई सारे बातें बतलाए हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खास करके मधुबनी चित्रकला से लगभग सीटेट जितने बार भी एग्ज़ाम्स लिया है, हर बार प्रश्न पूछने की कोशिश किया है, जो आपसे हम आगे रूबरू करवाएंगे। इसलिए आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक टॉपिक के बाद उन टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी हम लेके आते हैं। तो चलिए, आज अभ्यास प्रश्न की बारी है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे। मित्रों, जो भी मित्र इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सीटेट पर्यावरण में बेहतर अंक हासिल करें तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इनसे बेहतर शायद ही कहीं पढ़ाया जाएगा। और जितनी मेहनत करके, जितनी कोशिशें करके आपको टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर कराया जाता है और उन टॉपिक से रिलेटेड फिगर्स हो, जो भी बातें बताने लायक हो, आपको हर बात बताई जाती है। पर्यावरण की एक निचोड़ आपके सामने रखते हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो शायद आपको पर्यावरण की बुक पढ़ने की, एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इनका नोट्स बनाते चलिए और बारीकी से अध्ययन करते चलिए। वादा करते हैं कि आपसे पर्यावरण का कोई भी टॉपिक्स नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। पर्यावरण में जहाँ से भी टॉपिक उठता है, चाहे वो क्लास 3 की बुक हो, 4 की बुक हो, चाहे 6 की बुक हो, 7 की बुक हो, चाहे वह शिक्षण विधियों से रिलेटेड बुक्स हो, हर टॉपिक को कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ। और चलिए आगे की ओर देखते हैं कि आज की किन टॉपिक्स में किन किन प्रश्नों को हम शामिल करने की कोशिश किए हैं। तो देखिए, ये अभ्यास 11 और 12 से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। इनमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश किए हैं। देखिए, आनंद लेते हैं आज के प्रश्न का कि कौन से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ घंटी को घाटी बना दीजिएगा। यहाँ टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ घाटी बना दीजिएगा। फूलों की घाटी अवस्थित है। पीछे वीडियो में हम बताए थे कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। कौन सी ऐसी जगह है जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है? झारखंड है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है या हिमाचल है? कौन सी जगह को फूलों की घाटी कहा जाता है? तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। उसमें भी उत्तराखंड में कौन सी? चमोली नामक स्थान पे उत्तराखंड के चमोली को फूलों की घाटी कहा जाता है। या तो आपके ऑप्शन में चमोली दे दे, या तो आपके ऑप्शन में उत्तराखंड दे दे, फिर भी हम टिकट इन्हीं दोनों में से किसी को करेंगे। या तो ऑप्शन में उत्तराखंड देगा या तो चमोली देगा, कोई दोनों एक साथ नहीं दे सकता है। तो इन ऑप्शन में, इन क्वेश्चंस का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप अपने स्तर से भी आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पत्थरों के बीच उगता है? अर्थात कौन से ऐसे फूल है जो पत्थरों के बीच, दो पत्थरों के बीच उगता है? सफ़ेद फूल है या लाल फूल है, छोटे फूल है या पीले फूल है? तो जो भी मित्र बारीकी से वीडियोस को देखे होंगे उनको आंसर का पता चल गया होगा। मित्रों, भले ही ये क्वेश्चन आपको आसान लगता हो, लेकिन जो मित्र इन प्रश्नों के टॉपिक्स से रूबरू होंगे, जो उन टॉपिकों को देखे होंगे, वही इनमें टिक लगा सकते हैं। चलिए, कौन सा हो जाएगा?
पत्थरों के बीच कौन सा फूल खिलता है, तो वो सफ़ेद फूल खिलता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा फूल खिलता है, सफ़ेद फूल पत्थरों के बीच खिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मधुबनी चित्रकला के विषय में देखिए क्या कह रहा है। मधुबनी चित्रकला में केवल इंसान, जानवर, पेड़, मछली, हाथी का चित्र बनाया जाता है, यह कथन है सत्य है, असत्य है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। आप देख लीजिए कि क्वेश्चन आपको ज़रूर नेगेटिव लगेगा। केवल शब्द का प्रयोग किया गया है कि केवल कह रहा है इंसान का, केवल जानवर, इंसान, पेड़, हाथी, इन्हीं सब का चित्र बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। मधुबनी चित्रकला में, मिथिला पेंटिंग्स में, मधुबनी चित्रकला कहाँ है, बिहार में मधुबनी नामक स्थान पे है, जो जहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों का चित्र बनाया जाता है, मछली, पेड़, हाथी, घोड़े, अन्य प्रकार की इमारतें, बहुत सारे चीज़ों का चित्र बनाया जाता है। इंसान का, जानवर का, मछली का, पेड़ का, साइकिल का, स्कूल का, बच्चे का, बहुत सारे चीज़ों का फिगर बनाया जाता है। न कि केवल इंसान, जानवर, पेड़ पौधे का बनाया जाता है, और भी कई सारे चित्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि केवल इन्हीं सब का चित्र बनाया जाता है। यह ऑप्शन सत्य है या असत्य है, या सत्य असत्य दोनों है, सत्य भी हो सकता है या असत्य भी, या कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये ऑप्शन असत्य है, क्योंकि यह क्वेश्चन को बांधने की कोशिश कर रही है कि केवल इतना ही चीज़ों का चित्र बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है। और भी कई सारे चीज़ों का चित्र बनाया जाता है, और भी कई सारे वस्तुओं का चित्र बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, क्वेश्चन असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है, मधुबनी चित्रकला संबंधित है। मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है, बिहार राज्य से, गोवा से, झारखंड से, या उत्तराखंड से। तो अभी अभी बताए हैं कि मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो बिहार राज्य से संबंधित है। कहाँ से, बिहार राज्य से। बिहार में वो भी कहाँ है, मधुबनी नामक स्थान से। चाहे इनके अंतर्गत और भी ऑप्शन दे दे, मधुबनी दे दे, या दरभंगा दे दे, मुजफ्फरपुर दे दे, इन सारे जिलों का भी ऑप्शन दे दे तो हो सकता है, क्योंकि ये सारे मिथिलांचल में ही आ जाते हैं। वैसे मूल रूप से मधुबनी को माना गया है, वहीं के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं। जो भी मित्र उन टॉपिक्स को देखे होंगे उनको ज़रूर बन जाएगा। तमिलनाडु में बनाया जाता है, या उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है, या महाराष्ट्र में बनाया जाता है, या केरल में बनाया जाता है। तो सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र में बनाया जाता है। कहाँ, महाराष्ट्र में। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। केले के फूल का तो वो केरल में बनाया जाता है, और सहजन का महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इत्र की छोटी सी शीशी में डॉट डॉट फूल लगते हैं। इत्र का जो शीशी होता है, जो थोड़ा सा इत्र बनाया जाता है, अर्थात इत्र बनाने के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होता है, 2 से 4, या 10 से 12 फूल, या कुछ फूल, कुछ ही फूलों की, या बहुत सारे फूल की आवश्यकता होती है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फूलों का रस निकाल करके वो इत्र बनाया जाता है, जिसमें थोड़ा सा इत्र तैयार होता है। बहुत सारे फूलों से थोड़ा सा इत्र तैयार हो जाता है, होता है। इसलिए कह सकते हैं कि बहुत सारे फूलों का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बीजांड पाया जाता है। बीजांड कहाँ पाया जाता है, फल में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है,
या तने में पाया जाता है? तो बीजांड कहाँ पाया जाता है? तो फूलों में पाया जाता है। कहाँ? बीजांड फूलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बीजांड फूलों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए पूछा गया है, फरवरी 2014 में पूछा गया है सीटेट में कि मधुबनी चित्रकला के विषय में सही कथन चुनिए। अब चुनिए कि कौन से कथन सही है मधुबनी चित्रकला के विषय में। मधुबनी चित्रकला के विषय में सही कथन कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो जी हाँ सही, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। तो ये भी सही है, मधुबनी में ही स्थित है, मधुबनी नामक स्थान पे ही इनका नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा है। डी कहा है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो ये ऑप्शन गलत है, राजस्थान का नहीं है, कहाँ का? बिहार का अति प्रसिद्ध जिला है। तो डी नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी सही है। कौन सा हो जाएगा? ए, बी और सी, तीनों का तीनों पॉइंट क्या है? सही है। तो ए, बी और सी ढूंढिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप इनका भी आंसर वही होगा क्योंकि दोबारा ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आप इनको भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन कर रहा है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, पंछी आदि का प्रयोग किया जाता है और यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी और इनका नाम मधुबनी नाम के स्थान पे के नाम पर पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो ये नहीं है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इसका भी सही हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चमेली का तेल इसके डॉट डॉट से निकाला जाता है। चमेली का जो तेल बनता है वो कहाँ से निकाला जाता है? ये देखिए, फल से निकाला जाता है, फूल से निकाला जाता है, या बीज से निकाला जाता है, या कहाँ से निकाला जाता है? तो चमेली का तेल उनके फूलों से बनाया जाता है। कहाँ से? उनके फूलों से बनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा। चमेली के फूल से उनका तेल तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर में पूछा गया है 2012 में कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग हैं। मधुबनी चित्र जो बनाते हैं उनमें कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में देखना है। नवंबर में पूछा गया है 2012 में। गौर कीजिएगा इन प्रश्नों पे, बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार 19 में कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड नहीं बना है। हो सकता है आपके 2020 में आने वाले सीटेट एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, इसलिए इन टॉपिक को आप ज़रूर गौर से देख लीजिए। सोने चांदी को घोल कर बनाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सोने चांदी को घोल करके रंग बनाया जाता है। पीसे हुए चावल के रंगीन घोल बनाए जाते हैं, तो ये सही है, पीसे हुए चावल का प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग होते हैं या अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट होते हैं। नहीं, किसी भी प्रकार के कृत्रिम पेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्राकृतिक पेंट का प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग होते हैं, ये भी गलत है। एक प्रकृति प्रदत्त रंग बनाया जाता है। फूल को, हल्दी को, नीम को, फूल को, हल्दी को, इन सभी चीज़ों को पीस करके, चावल को पीस करके रंग तैयार किया जाता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। पिसे हुए चावल के रंगीन घोल बनाए जाते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है ये देखिए। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, अगला है खुरदरा घर्षण बढ़ाने के लिए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि घर्षण बढ़ाने के लिए हम गोबर से लिपाई करते हैं। नेक्स्ट है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए भी नहीं करते हैं, चिकना और साफ बनाने के लिए, कीड़ों को दूर करने के लिए। देखिए कुछ हद तक थर्ड नंबर सही है, लेकिन यहाँ जो हम प्रयोग करते हैं ग्रामीण गोबरों का, वो मुख्य रूप से कीड़ों को दूर करने के लिए ही किया जाता है। किसके लिए? कीड़ों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम गाय के गोबर से लिपाई पुताई करते हैं तो क्यों करते हैं? कीड़ों को दूर करने के लिए करते हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, कीड़ों को दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है? ये देखिए मधुबनी चित्रकला के विषय में ही चुनना है कि कौन से कथन सही है। ये बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में पाई जाती है। तो जी हाँ, आपको पहले भी बताए थे कि मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर ये सारे के सारे मिथिलांचल में ही पड़ते हैं, मिथिलांचल के ही इलाके हैं। इस कला में फूल, पत्ती, पक्षी व जानवर आदि के चित्र बनाए जाते हैं। तो जी ये भी सेकंड नंबर भी सही है। थर्ड है इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों का तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर 4। आप इनको ज़रूर गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार मेरा जो मानना है इनके अनुसार लगता है कि इस बार ज़रूर आपसे मधुबनी चित्रकला से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ये जुलाई 2013 में पूछा गया है कि फूलों के अंदर जो पाउडर जैसी संरचना दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, या पराग कहते हैं, या मूलांकुर कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। पाउडर जैसी जो संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कली की रक्षा कौन करता है? फूलों के अंदर जो कली होता है फूलों में, वो उनकी रक्षा कौन करता है? माली करता है, या बच्चे करते हैं, या बाह्यदल पुंज करते हैं, या दल पुंज करते हैं? तो कली की रक्षा बाह्यदल पुंज करते हैं। बाह्यदल पुंज क्या होती है? तो आप फूल देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ये फूल है और इनसे डंठल लटका हुआ है। यहाँ पे आप देखे होंगे छोटी छोटी पत्तियाँ लटकी हुई रहती है, यह है बाह्यदल पुंज। क्या है? बाह्यदल पुंज है। यही क्या करता है? तो कली की रक्षा करता है। किसके? कली की रक्षा करता है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कि कली की रक्षा कौन करता है? तो बाह्यदल पुंज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन तरीका से इनका जवाब आप दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि फूलों में सबसे बड़ा फूल होता है? रफलेसिया होता है, वुल्फिया होता है, सूरजमुखी होता है, या कैक्टस होता है? आपको बहुत ही बेहद और अच्छी तरीक़ा से बताए थे कि रफलेसिया और वुल्फिया क्या होता है, सबसे बड़ा फूल कौन होता है, सबसे छोटा फूल कौन होता है। फिगर के साथ साथ हम आप लोगों को बतलाए थे। अगर आप उन वीडियो को देखे हैं तब तो आप ज़रूर आंसर मार दिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिए। वो आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा फूल, यहाँ सबसे बड़ा फूल होता है रफलेसिया। कौन सा होता है?
रफलेसिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और सबसे छोटा फूल क्या होता है? वुल्फिया होता है। कौन होता है? वुल्फिया। सबसे बड़ा रफलेसिया और सबसे छोटा वुल्फिया होता है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही वीवीआई पॉइंट्स है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरे ओर से धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार देते रहें, और जो भी मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करते हैं तो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर लगे कि आपके लिए यह लाभदायक हो सकता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।